प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा से पारित विधेयक किसानों के कल्याण के लिए है और एमएसपी या सरकारी खरीद को लेकर जो छूट फैलाया जा रहा है, किसानों को उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लिए रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर भी इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने एपीएमसी एक्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर फैलाई जा रही बातों को झूठ करार देते हुए स्पष्ट किया कि एमएसपी और सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए जितना राजग शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। केंद्र ने उन राज्यों को खास निर्देश दिए हैं जहां मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले यूनिट मौजूद हैं। गृह मंत्रालय ने उन खबरों के बाद में ये निर्देश दिए जिसके मुताबिक कुछ राज्यों में अपने यहां मौजूद मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को सिर्फ उसी राज्य में सप्लाई करने के निर्देश दिए थे। केंद्र के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन जन स्वास्थ्य और कोरोना महामारी से मुकाबले में एक अहम हिस्सा है। राज्यों की तरफ से ऐसी किसी भी पाबंदी से इसमें बाधा आ सकती है। ऐसे में राज्यों से यह भी कहा गया है कि राज्यों के बीच या शहरों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध होनी चाहिए। तो साथ ही सप्लाई में लगे वाहनों की आवाजाही पर भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए पश्चिम रेलवे ने 21 सितंबर से मुंबई उपनगरीय खंड पर 500 विशेष उपनगरीय सेवाएं संचालित करने का फैसला किया है। इसके तहत पश्चिम रेलवे सोमवार से दैनिक विशेष उपनगरीय सेवाओं की संख्या को 350 से बढ़ाकर 500 करेगा। बढ़ी हुई सेवाओं में से सुबह के पीक आवर्स के दौरान 30 सेवाएं और शाम के पीक आवर्स के दौरान 29 सेवाओं को यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है। पश्चिम रेलवे ने सभी यात्रियों से सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने और लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान मास्क पहनने की अपील की है। लोकसभा ने वर्ष 2020 और 21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और वर्ष 2016 और 17 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिम्मेदार सरकार चल रही है। कोरोना महामारी के दौरान सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। अनुदान की अनुपूरक मांगों में दिए गए अतिरिक्त संसाधनों को लोकहित में उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा पर रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय इसका पैसा फर्जी खातों में जाता था, अब डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल बिहार में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अन्य रेल परियोजनाओं की भी राज्य को सौगात दी। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में न सिर्फ रेल नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि इस क्षेत्र का देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के साथ संपर्क भी अधिक सुगम हो जाएगा। रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 516 करोड़ की लागत से बने पुल का उद्घाटन कर सुपौल अररिया की जनता का सफर सुहाना बना दिया। इस रेल लाइन पर पूरी तरह परिचालन होने के बाद दरभंगा तक की दूरी महज 22 किलोमीटर में सिमट आएगी। प्रधानमंत्री ने सुपौल कुपहा डेमो को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। आज अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस है। समुद्री तटों को पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने को लेकर छिड़ी मुहिम के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लेबल दिए जाने की सिफारिश की है। अपने तटीय वातावरण को सुरक्षित रखने में भारत की भूमिका को विश्व बैंक द्वारा भी सराहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर
कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश भर में समुद्र तटों की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान को भारत का एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साथी कहा है। फिक्की द्वारा भारत जापान संबंध पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के निर्माता और उद्योगपति जापान से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। कोरोना काल में बदलते वैश्विक व्यवस्था का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि सभी देशों को राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ये जरूरी है कि देश राष्ट्रीय हितों को वैश्विक स्तर पर एक साझे लक्ष्य के साथ जोड़कर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों देशों के पास विजन है। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,06,85,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक इससे 2,23,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 9,55,000 लोगों की महामारी की चपेट में आने से मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 69 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि वहां 2 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राजील, रूस और पेरू जैसे देशों में भी इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ब्राजील में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 45 लाख के करीब पहुंच चुका है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा टाला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। देश में फिर से लॉकडाउन लगाने पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि वे दूसरी बार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार नए प्रतिबंध लगा सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या की श्रेणी में ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। इस बीच सरकार ने इंग्लैंड के उत्तरी हिस्सों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की पाबंदियों को शुक्रवार को और सख्त कर दिया। और अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट पर अगले 48 घंटों में रोक लगा दी जाएगी। देश के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अगले 48 घंटों में दोनों ऐप यूएस ऐप स्टोर से हटा दिए जाएंगे और अमेरिकी लोग इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि चीनी ऐप अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां अमेरिकी यूजर्स का निजी डाटा चीन को दे सकती हैं। हालांकि चीन और चीनी कंपनियां लगातार इन आरोपों को खारिज करती आई हैं। चैटिंग, वीडियो शेयरिंग और मोबाइल पेमेंट जैसे कामों में इस्तेमाल होने वाला मल्टीपर्पज ऐप वीचैट रविवार से अमेरिका में आधिकारिक रूप से बंद हो जाएगा। और कोरोना महामारी के बीच क्रिकेट के सबसे छोटे संस्करण में लीग क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इंडियन प्रीमियर लीग का आज से आगाज होने जा रहा है। इस बार ये प्रतियोगिता की भारत की बजाय यूएई में खेली जा रही है। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग दुनिया भर में सितारे 8 टीमों में खिताब की जद्दोजहद करते दिखाई देंगे। देश से बाहर खेले जा रहे आईपीएल इस बार एक अलग अंदाज में होगा। आमतौर पर फैन से भरे स्टेडियम्स इस बार खाली दिखाई देंगे। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बीच आईपीएल इतिहास की तो सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लीग का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बीते 12 सीजन में मुंबई चेन्नई के बीच अब तक 28 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से मुंबई ने 17 तो सीएसके ने 11 मैच अपने नाम किए हैं।